डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर टॉपिक में अब लास्ट कॉन्सेप्ट सब चल रहा है, जिसमें हमने रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट किया था। और रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट करने के बाद से कॉन्सेप्ट बताने के बाद से हमने स्पेशल केस बताया था, 3 स्पेशल केस, जिसमें हमने बताया था कि अगर दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन मोशन कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते समय न्यूमेरिकली दोनों एडिशन कर देते हैं। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो उनके रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते समय न्यूमेरिकली दोनों को माइनस कर देते हैं। जो अधिक वाली वेलोसिटी होगी उसको कम वाले माइनस कर देते हैं। दो बॉडीज अगर 90 पे मोशन कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी √v1² प्लस v2² से आता है। ठीक, इतनी बात हमने पढ़ लिया था। अब इन 3 स्पेशल केस जो हम लोग पढ़े हैं उस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, देख रहे हो, क्वेश्चन करने वाले हैं। असाइनमेंट से हम क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन बताते जाएंगे, उसका जब हम ऑप्शन लिखा देंगे तो आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और कौन सा आंसर है। इसके बाद से इस पे आज क्वेश्चन कराने के बाद से इस रिलेटिव वेलोसिटी के और भी स्पेशल केस बताएंगे, और भी स्पेशल केस बताने के बाद से उस पर फिर और भी ढेर सारे क्वेश्चन करा के तब जाकर रिवर फ्लो एंड बोट मोशन, रिवर फ्लो एंड बोट मोशन, बोट का रिवर में मोशन, ये जो कॉन्सेप्ट होता है 3 कंडीशंस उसमें होते हैं। स्केलेटर के क्वेश्चन उसमें ही बनते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस फिर कराए जाएंगे। तो असाइनमेंट, वेक्टर के असाइनमेंट में सेकेंड लेवल में 82 नंबर से लेकर के 92 तक ये सब रिलेटिव वेलोसिटी के ही क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 82 की, कौन सा लेवल, तो डियर सेकेंड लेवल। सेकेंड लेवल में क्वेश्चन नंबर 82, ए कार X is going towards west at the speed of 12 meter per second, another car Y is going towards north at a speed of 5 meter per second. What is the velocity of car X with respect to car Y? देख रहे हो, देखो एक कार का जो मोशन है वो वेस्ट डायरेक्शन में है, एक कार X का मोशन वेस्ट डायरेक्शन में, कार Y का मोशन Y डायरेक्शन में। तो देखो ये हो गया वेस्ट, ये वेस्ट डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। तो इधर जो है X कार के स्पीड है, तो X कार के जो स्पीड है वो है वेस्ट डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड। तो इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लो, तो आ गया -12 आई कैप। वेस्ट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर -i कैप होता है। और कार Y का मोशन नॉर्थ डायरेक्शन में है 5 मीटर स्पीड से, तो Y कार का स्पीड वेलोसिटी 5j कैप। तो ये पूछ रहे हैं X कार की वेलोसिटी Y के रिस्पेक्ट में बताना है, X कार की वेलोसिटी Y के रिस्पेक्ट में बताना है। और यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, सेवन मीटर पर सेकेंड, 17 मीटर पर सेकेंड, 13 मीटर पर सेकेंड और 7/5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या कहेंगे, देखो वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार X with respect to Y, relative velocity of car X with respect to Y। देखो X/Y, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसी को माइनस कर देना है, बस सीधी कहानी। अच्छा, यहाँ चूंकि डायरेक्शन तो पूछ नहीं रहा है, इसलिए कहीं किसी को माइनस करो गलत नहीं आंसर आएगा, वो फिर से सही आंसर आएगा, चूंकि डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है। हाँ, डायरेक्शन अगर पूछता है रिलेटिव वेलोसिटी का तब सही से तब माइनस करना होता है, वहां अगर अपोजिट माइनस हो गया तो आंसर में मिस्टेक होगा डायरेक्शन। तो यहां से देखा जाए तो X का है -12 आई कैप, Y का है 5j कैप, इसलिए X कार की वेलोसिटी Y के रिस्पेक्ट में, कौन सी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू √/-12 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर √/144
प्लस 25, ये आ गया 1, ये आ गया 6, ये आ गया 9, √169 यानी ये हो गया 13 आएगा, देख लो 13 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव वेलोसिटी x का y के रिस्पेक्ट में बनेगा या y का x रिस्पेक्ट में, दोनों का सेम बनेगा। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि ये जब इसको देखेगा तो वो 5 मीटर पर सेकंड से नहीं 13 मीटर पर सेकंड से चलते हुए देखेगा। ये जब इसको देखेगा तो 13 मीटर पर सेकंड से देखेगा। तो चाहे इसका इसके रिस्पेक्ट में निकालो, चाहे इसका इसके रिस्पेक्ट में निकालो, वो देखो √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर की कहानी यहाँ डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रही है। 90 डिग्री पर रिलेटिव वेलोसिटी √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से आता है। तुम चाहो तो मन में भी सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, ये सब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं था। तो इस तरह से ये आंसर आ गया, देख लो 13 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव वेलोसिटी आ गया डियर। ठीक बेटा, आप लोग इसको कंप्लीट करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 83 ऑफ सेकेंड लेवल का 83 नंबर क्वेश्चन। ए बर्ड इज फ्लाइंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। एक चिड़िया है जो फ्लाई कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर से। ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। तो बर्ड का मोशन नॉर्थ डायरेक्शन में है और ट्रेन का मोशन ईस्ट डायरेक्शन में है। दोनों का मोशन आपस में कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। तो कह रहा है कि ट्रेन में बैठा हुआ एक पर्सन जो ऑब्जर्वर है, जो बर्ड को देख रहा है, तो बर्ड को उसको क्या वेलोसिटी नजर आएगी मैन के द्वारा और क्या डायरेक्शन उसको महसूस होगा। ये देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड नोटेड बाय ए मैन इन द ट्रेन। ट्रेन में बैठे हुए मैन के द्वारा बर्ड की क्या वेलोसिटी महसूस होगा, यानी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है। आंसर दिया है 40√2 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट, 40√2 किलोमीटर पर आवर साउथ ईस्ट, 40√2 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ वेस्ट, 40√2 किलोमीटर पर आवर साउथ वेस्ट। यानी सारे ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू 40√2 किलोमीटर पर आवर दिया है, बस डायरेक्शन अलग अलग दिया है रिलेटिव वेलोसिटी का। इसका मतलब अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन में चूंकि रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन भी दे दिया है, इसलिए सही से हम लोग अगर माइनस नहीं करेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। फट से आंसर क्या होगा डियर? गलत हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो ये देखो कि डायरेक्शन क्या होता है, जानते हो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बर्ड का मोशन नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो देखो नॉर्थ डायरेक्शन बर्ड का मोशन दिखा दिया बर्ड, तो यहां वीबी लिख दिया और उसका स्पीड है क्वेश्चन में दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 40 जे कैप वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। ट्रेन का मोशन ईस्ट डायरेक्शन में है, तो देखो ये ईस्ट है, तो इधर ट्रेन का मोशन दिखा दो, ट्रेन को वीटी कह दो, वीटी
ये भी है 40, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया आई कैप। दोनों के वेलोसिटी को हमने वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। तो कह रहा है कि फाइंड आउट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बर्ड नोटेड बाय ए मैन इन द ट्रेन, यानी बर्ड के वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में बताना है। यानी ट्रेन में बैठा हुआ पर्सन बर्ड को कितनी वेलोसिटी से किधर जाते हुए देखेगा। तो बर्ड में बैठा हुआ मैन, ये ट्रेन में बैठा हुआ मैन बर्ड को इधर न जा करके कहीं इधर जाते हुए देखेगा। अब कैसे देखेगा वो डायरेक्शन अभी क्लियर हो जाएगा। डायरेक्शन एकदम हम लोग वैसे ही देख लेंगे जिस तरह से चेंज इन वेलोसिटी में हम लोग डायरेक्शन देखते थे। तो आप पहले ऑप्शन लिखते हैं जिससे आइडिया लगे कि किस तरह से पूछ रहा है, कैसे आंसर देना है। (40√2 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट, (40√2 किलोमीटर पर आवर साउथ ईस्ट, (40√2 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ वेस्ट, एंड 40√2 किलोमीटर पर आवर साउथ वेस्ट। ठीक, तो क्या फाइंड करना है बताओ। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो कहोगे ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्यों? अरे ट्रेन में ही तो ऑब्जर्वर बैठा है, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ट्रेन की ही वेलोसिटी है। विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन यानी बर्ड के वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में। तो अब बताओ यहां पर अब कैसे माइनस करें वेक्टर फॉर्म में। तो जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है उसी को माइनस कर दें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अब यहां पे मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन भी बतलाना है। तो सोचो किसको माइनस करना है। तो बर्ड की वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तो बर्ड की वेलोसिटी में से ट्रेन की वेलोसिटी क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो बर्ड की वेलोसिटी है 40 जे कैप माइनस 40 आई कैप, लेकिन आई पहले रहता है तो हो गया माइनस 40 आई कैप प्लस 40 जे कैप। इसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट आ गया माइनस 40 प्लस 40। अब कुछ लोग कहेंगे डायरेक्ट ये क्यों लिख रहे हैं? तो अरे इसी से तो डायरेक्शन पता चलेगा। ऐसा ही तो हम लोग चेंज वेलोसिटी में डायरेक्शन देखते थे। अब बर्ड का ट्रेन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू रूट ओवर माइनस 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर 40√2 किलोमीटर पर आवर। यह आ गया रिलेटिव वेलोसिटी जो ऑलरेडी देखो 40√2 सब में दिया है। अब दिक्कत देखो डायरेक्शन में है। रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन एकदम वैसे ही देख लो जैसे चेंज वेलोसिटी में देखते थे। तो यहां से देख लो माइनस 40 प्लस 40, एक्स का वैल्यू माइनस 40, वाई का वैल्यू प्लस 40। देखो एक्स का वैल्यू माइनस 40 यानी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस नहीं लिखेंगे, बस नेगेटिव डायरेक्शन है 40। और y का वैल्यू प्लस 40, तो ये देखो प्लस हो गया, इधर प्लस इधर माइनस, यहाँ पे पैलोग्राम बना लो और ये डायरेक्शन इसका दिखाई दे रहा है। ये रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन बनेगा क्योंकि दोनों इक्वल है। जब इक्वल है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा डियर 45 डिग्री। जब दोनों 45 होंगे तो बाइसेक्टर की कहानी बनेगा। जब बाइसेक्टर की कहानी बनेगा तो ये आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट
तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आएगा। इसका मतलब बर्ड का मोशन इधर है और ट्रेन का मोशन इधर है, तो ट्रेन में बैठा हुआ पर्सन बर्ड को कहीं इधर जाते हुए देखो देख रहा है, उसको रिलेटिव वेलोसिटी इधर दिखाई देगा, तो ये अपरेंट वेलोसिटी दिखाई देगा, ऐसा उसको आभास होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्जर्वर खुद मोशन कर रहा है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो इस हिसाब से ये जो आंसर आया, इसके साथ जो डायरेक्शन ऐड होगा वो होगा नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन साथ में होगा, देखो नॉर्थ वेस्ट। तो इस हिसाब से आंसर देख लो, 40√2 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ वेस्ट, 40√2 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ वेस्ट, ये आंसर आ गया। समझ में आया बेटा? इसको कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल का 88 नंबर क्वेश्चन। ए ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ए पैरेट फ्लाइज एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। Parallel to the railway track, the time taken by the parrot to cross the train equal to। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये ट्रेन है, ट्रेन का मोशन अगर इस डायरेक्शन में है, ये डियर ट्रेन तो ये हो गई ट्रेन की वेलोसिटी। ये ट्रेन है वीटी, ट्रेन की वेलोसिटी ये दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेन का मोशन इस डायरेक्शन में है, और एक बर्ड है पैरट, एक बर्ड है, उसका मोशन ट्रेन के मोशन के जस्ट अपोजिट है। तो यहां पर है बर्ड है पैरट, बर्ड की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड अपोजिट टू द ट्रेन मोशन। ट्रेन का जो लेंथ है 150 मीटर है। तो कह रहा है कि फाइंड आउट टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन। ये जो बर्ड है ट्रेन को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। आंसर देखो दिया है 12 सेकेंड, 8 सेकेंड, 15 सेकेंड और 10 सेकेंड। ठीक है, सोचो, खुद ही सोच ले जाओ। अपोजिट डायरेक्शन में इनका मोशन है, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का पता है,
तो डियर यहाँ पे जो बर्ड है, बर्ड, ट्रेन इधर मोशन है, बर्ड का मोशन इधर है जस्ट अपोजिट, तो बर्ड ट्रेन को अपनी वेलोसिटी से क्रॉस नहीं करेगी क्योंकि दोनों में मोशन है, इसलिए यहाँ चलेगा रिलेटिव वेलोसिटी। बर्ड ट्रेन को रिलेटिव वेलोसिटी से क्रॉस करेगी और दोनों का मोशन कैसे है, जस्ट अपोजिट, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी निकालते समय याद करो हमने स्पेशल केस में बताया था, दोनों की वेलोसिटी न्यूमेरिकली ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मोशन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां हम लोग फाइंड करेंगे टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन। ट्रेन को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? तो t इज इक्वल टू ट्रेन का लेंथ अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। ट्रेन का लेंथ है d, रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों का मोशन ट्रेन के वेलोसिटी और बर्ड के वेलोसिटी का सम हो जाएगा। क्यों सम हो रहा है? दोनों का मोशन अपोजिट है। तो d का वैल्यू है, ट्रेन का लेंथ 150 मीटर, ट्रेन के वेलोसिटी 10, बर्ड के वेलोसिटी 5, 150 अपॉन 15, डियर 10 सेकेंड का समय लगेगा। 10 सेकेंड में जो बर्ड है वो ट्रेन को 10 सेकेंड में जो बर्ड है वो ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। तो बताओ रिलेटिव वेलोसिटी यूज हो रहा है कि नहीं, स्पेशल केस यूज हो रहा है कि नहीं। कौन सा स्पेशल केस? अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दोनों सम हो जाएगा। तो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 92 सॉल्व करने वाले हैं। कंप्लीट करो इसको। तो 92 सॉल्व कराते हैं। (92) नंबर क्वेश्चन सेकेंड लेवल का। ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद स्पीड u। एक बॉल को ऊपर u स्पीड से थ्रोन कर रहे हैं, यानी फेंक रहे हैं। एट द सेम इंस्टेंट, उसी समय अनदर बॉल इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम हाइट h एट टाइम t द स्पीड ऑफ a रिलेटिव टू b। देख रहे हो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉल को ग्राउंड से ऊपर के तरफ u स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाता है। जो कह रहा है वही बना रहे हैं डायग्राम। उसी समय b बॉल को u इक्वल टू 0 से यहां से इसको रिलीज कर दिया। कितनी हाइट से? h हाइट से। तो आफ्टर टाइम t, देखो आफ्टर टाइम t समय के बाद पूछ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a एंड
बी, ये नहीं कह रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में बताओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रिलेटिव वेलोसिटी इनका फाइंड करना है। तो डियर टी टाइम के बाद से अगर ये यहाँ आ गया, टी टाइम के बाद से अगर ये यहाँ पहुँच गया, तो देखो ये ऊपर की तरफ जाता रहेगा, ये नीचे आता रहेगा, कितने समय के बाद? तो देख रहे हो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है। तो डियर ये टी समय के बाद से देखें तो ये ऐसे मोशन कर रहे हैं, अपोजिट मोशन कर रहे हैं कि नहीं? और जब अपोजिट मोशन कर रहे हैं तो क्या कहता है रिलेटिव वेलोसिटी? सोचो, माइनस करें कि प्लस करें? सोचो, बोलो बोलो, प्लस करें। अपोजिट है, आंख बंद करके दोनों का एडिशन कर दो। ए की वेलोसिटी और बी के वेलोसिटी का सम कर दो। अब काइनेमेटिक इक्वेशन से ए की वेलोसिटी निकाल लो। ग्रेविटी हमेशा किधर लगेगा? डाउनवर्ड। और यहां पे देख लो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन लिखने से खूब क्लियर होता है। देखो u माइनस 2gt रूट ओवर u स्क्वायर माइनस 2gh u माइनस gt तो देख लो ए की वेलोसिटी टी समय के बाद से, तो v इज इक्वल टू ऊपर जा रहा है इसलिए u माइनस जी टी, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो u प्लस जी टी, तो आ गया u माइनस जी टी प्लस जी टी। इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी आ गया ए और बी का u, ये आंसर मिला। तो इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी का हमने आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया। रिलेटिव वेलोसिटी का स्पेशल केस, 3 स्पेशल केस बताए थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हमने कराया। अगले टर्न पर और भी स्पेशल केस बता के उसके बाद से रिलेटिव वेलोसिटी का और भी क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद से टॉपिक का लास्ट पॉइंट वही रहेगा, रिवर फ्लो एंड बोट मोशन, फिर इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, ओके।